अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, अवाम ने तब्दीली का सोच कर पीटीआई को वोट दिया, तो क्या इन 2 सालों में कोई तब्दीली आई? इकॉनमी, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह के तमाम मामलात को डिस्कस करेंगे इस वीक के ओपन माइक कैफ़े में, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं डमी म्यूजियम से कुछ गेस्ट्स और हमारे पैनलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। आज तो आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मिस आज मैं और वो नहीं हूँ, बस सिर्फ कपड़े वही हैं। अस्सलाम। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। क्या हाल है जी? तबीयत ठीक ने? आप बीमार हैं क्या? अल्लाह शुक्र है ना, बड़ी रहमत है मालिक दी। होनी है रहमत तेरे ते पटवारी जू है। वो ये पटवारी है? हाँ ते होर की भट्ठे दा मालक है। मैं पटवारी जनाब, जनाब दा खादम है। पाकिस्तान को पहला चूना जिन 5-7 सूरमाओं ने लगाया, उनमें 4 पटवारी थे। नहीं तो हुण कहते पटवार खाने खत्म करते, कंप्यूटराइज हो गया सारा। सो कॉल्ड खत्म कर दिए, बड़ी देर से लगे हुए, 20 साल हो गए हैं सुनते हुए कि जी अब आपकी फर्द मिल्कियत जो है, लेकिन हर जगह नहीं हुआ। हमारा सिस्टम एज यूजुअल आधा तीतर आधा बटेर। उमर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस पे आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये शुरू से ही एक मसला रहा है जी। और हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के जो निकात थे उसमें ये पटवारी निज़ाम का खात्मा बहुत बड़ा वादा था उनका। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी हुकूमत जब कायम हुई 2013 में, खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में वो पटवारियों की पुरानी जो उनकी हैसियत थी, पुराना उनका जो दबदबा था, वो किसी हद तक कम हुआ है। बाकी जगह सूरत हाल जू की तू ही है। मैं समझता हूँ इमरान खान ने सिर्फ पटवारी सिस्टम चेंज करने की बात नहीं की थी, उसने तो सब कुछ तलपट करने का वादा किया था। ये वादा इस कदर रोमांटिक था कि हम जैसे लब्बैक कहते हुए पीछे लग गए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तो है स्लो पेस अपनी जगह पर, और मैं उसका अलाउंस दूंगा, उसे आखिरी वक्त तक देता रहूंगा सिद्के दिल से, खुलूस के साथ, कि इतना गंद मचा रखा था गुज़श्ता हुकूमतों ने कि उसकी मक रेकिंग करते करते आपको एक ठीक ठाक मुद्दत चाहिए। लेकिन पास चीज़ों से उसने रूगर्दानी की है स्ट्रेट अवे। लाइक आपने नारा लगाया कि मैंने सिस्टम चेंज करना है, और इलेक्टेबल्स के साथ जुड़ के बैठे हुए हो, उनसे ब्लैकमेल हो रहे हो, तरले कर रहे हो उनके। फिर छोड़ दो आपको कि जी मैं दोबारा मैंडेट लूंगा, अगर किसी ने मुझे वोट नहीं देना तो ना दे। मतलब ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं ना। इक़्तिदार बिकम्स ऑक्सीजन फॉर सम पीपल, नॉट फॉर इमरान। ये भी एक रोमांटिक स्टेटमेंट है कि इमरान आएगा और वो सब कुछ जो है तलपट हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं था। शायद उसकी पॉलिटिकल रिटॉरिक जो है वो गलत थी कि जी मैं पूरा निज़ाम बदल दूंगा। सर ये रेटरिक मैंने और आपने तो नहीं दी ना। नहीं, हमने उसी नहीं ने दी, तो हम उसी पे ब्लेम कर रहे हैं। उसको अगर आप देखें तो इतना मुश्किल और इतना एम्बेडेड निज़ाम, इनके हाथ में जो कुछ है, वो जब तक ओपेसिटी नहीं ख़त्म करेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, उसको डिजिटाइज नहीं करेंगे, इन्हीं के हाथ में सारा कुछ रहेगा। ये है कोताही। मुझे पता है कि पिछले साल एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि पीएम ऑफिस जो है वो 30 जून 2019 के बाद कोई कागज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी कोई वहाँ पर फाइल आनी है वो डिजिटल फॉर्म में आएगी, ई फॉर्म में आएगी, लेकिन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। सर ये तो चीज़ें ना कि इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है, इन्होंने तो आगाज़ कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ आगाज़ ही नहीं हुआ। वो भी है, कहाँ कहाँ आगाज़ होना था, किस चीज़ का आगाज़ होना था। केपी को अगर हम देखें तो 5 साल के बाद ये पहली गवर्नमेंट है जिसको रिटर्न किया केपी के वोटर ने, और 2/3 अक्सरियत दे के रिटर्न किया। वो बहुत मुश्किल वोटर है, वो तो यहाँ पे ऑल द मोर रीजन सर टू ब्लेम इमरान खान। यहाँ तो 2/3 है। अच्छा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? केपी में 2/3 है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, केपी की बात कर रहा था ना उमर। केपी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब भी यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। ये कुछ 4-5 अजला है जी आफ्ताब साहब, लेकिन इसमें ना वो चूंकि बाकी अमल भी हैं, 4-5 अजला में पटवारी का निज़ाम बेहतर किया गया, KPK में 5-6 अजला में पुलिस रिफॉर्म्स वाकई ही हमें नजर आई, कहीं में सेहत का निज़ाम बेहतर हो गया, कहीं में स्कूल बेहतर हो गए। वो इस तरह कुल मिलाकर मुजमई तौर पर PTI के लिए सियासी फ़ायदा हो गया इस सूरत में। देखिए, इलेक्टेबल्स की आपने बात की। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो डिपेंडेंट है इलेक्टेबल्स पे। 1985 का जो इलेक्शन हुआ था नॉन पार्टी बेसिस पे, उसने ये एक रिवायत रख दी थी जहाँ पर इलेक्टेबल्स जो हैं वो और स्ट्रांग हो गए। सर बैंड वैगन क्या होती है? बिल्कुल बैंड वैगन होती है।
आप कहीं भी चले जाएं, किसी डेमोक्रेसी में चले जाएं, आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो फिर चेंज की बात ना करें सर। फिर ऐसा है कि अपने मंशूर में, मैनिफेस्टो में कुछ तब्दीलियां कीजिए मेजर, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अब भी इमरान दूसरों से बेहतर है। गरीबां दा ध्यान कर लवे, अगले 20 साल भी ਇਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੀ। अगे गरीबन जीता है चाची, तू ते गाल ना कर, तेरे को तो पता ही कुछ है नहीं। वैसे मिसेस गर्देजी की बात बड़ी अहम है। एफएसजी सर आप क्या कहते हैं इनके बारे में? देखिए 2018 का जो इलेक्शन है ना जी, उसमें असल वजन जो आया ना वो नए वोटर का आया है, बिल्कुल। और 2045 तक नया वोटर जो है वो हर इलेक्शन को डिसाइड करेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपका यूथ बल जितना बड़ा है, यस, वो वोटर जो है वो पुराने तर्ज पे नहीं चल रहा। ये थी स्ट्रेंथ इमरान की 2018 के इलेक्शन। सर आप क्या कहते हैं इनके? सब मैं क्या कहूँ, वो बात मिसेस गर्देजी ने रवा रवई में कर दी, बड़ी आम बात। एफएसजे ने मसलहत के तहत उसको दबा दिया और मैं भी वही कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मिसेस गर्देजी का पॉइंट स्टैंड करता है कि चाची जिस मशीन का पता ना हो उसमें हाथ नहीं देते। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि तेनू नहीं पता कि जिताया किन्ने सी। हाँ असल गाल ये है, हुण समझ आइए चाची, असा एडी आसानी नाल हार मनण वाले काहे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो आप समझ रही हैं ऑल टुगेदर कि आप जीत रहे थे, आपको हरा के इमरान को आगे कर दिया गया। ऐसा नहीं है। वो अवामिल क्रिएट कर दिए गए कि जिन्होंने इमरान के लिए कंड्यूसिव होना था, हेल्पफुल होना था, इमरान उससे जीता, और आपके रास्ते में चंद रुकावटें खड़ी कर दी। आप इलीगल तरीकों से इलेक्शन हाईजैक करते थे, उसको रोक दिया गया। अब आप इसे रिगिंग कहिए, जो मर्जी कहें, बिल्कुल असल में ये है। और ये मैंने बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दी है, इसको एनालाइज आप खुद कर लें कि वो तमाम चीजें जो ये लोग करते थे, इनके लीडर करते थे, और सिंध में आज भी होता है। जब पटवारी लड़ता है, एसएचओ लड़ता है, नायब तहसीलदार इलेक्शन लड़ता है, डिप्टी कमिश्नर तक तो बात बहुत बाद में आती है। तो वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए पंजाब में काफी हद तक, क्योंकि 52-53 सीटें ऐसी थी और थ्रू आउट रही हैं जिनके ऊपर आप जानते हैं उमर के 5000 से ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं होता। जहाँ इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा होता है, जहाँ वो उस तरीके से किनशिप वोट, इस तरीके से बरादरी वोट नहीं होता, पार्टी वोट होता है। इन चीजों को रोका गया। और दूसरा, मीडिया में एक हाइप क्रिएट करवाने में हेल्प की गई इमरान खान। बिल्कुल। शेर खान ने ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨੀ ਆ। माई रही यूथ च। अच्छा ये जरा इन्हें तो बुलाएं, ये जो एक्सपर्ट हैं मईशत के। थैंक यू आफ्ताब साहब, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम तो दिया। पहले तो मुझे बताइए कि आप तबीयत कैसी है आपकी? ए भाई मजमा नहीं लाਉਂਦਾ। अरे बाकी मंजन बेचने से पहले बंदा ये हरकतें करता है। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਖਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? देखें, मैं आईवी लीग से पढ़ा हुआ और आप मुझे मंजन बेचने वाला कह रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसे आपके लहजे से कह रहा हूँ, आप अदरवाइज यकीनन बड़े पढ़े लिखे होंगे। आफ्ताब साहब, आप मुझे ये बताएं कि ट्रिकल डाउन क्या होता है? ट्रिकल डाउन सबको पता है, आप अगली बात करें। इनको रेगनॉमिक्स बताएं, रेगनॉमिक्स क्या होता है? मईशत के वो सुनहरे उसूल जो रोनाल्ड रेगन ने वजह किए थे। रोनाल्ड रेगन साहब कौन? अब यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें रोनाल्ड रेगन का भी नहीं पता। चलें आप इनको मार्गरेट थैचर के बारे में बता दें। उसका भी नहीं पता होगा। यार तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, और फिट है तुम्हारा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर सुनना सीखो ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ। और अदब से बैठो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इन्होंने इलेक्शन ना लड़ा दी। हाँ जी, इन्हें तो बनता हूँ, कम से कम ये तो साढ़े लीडर होना। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वरना मैं बहुत तरद्दुद करता इसके लिए। ये नहीं कि मुझे सियासत पसंद नहीं, सियासत इंतहाई आला और अरफा काम है, हाँ जी। पैगंबरों का काम है सियासत। लेकिन जो सियासत यहाँ पे हो रही है, इस फिल्थ में हाथ डालना तो दूर की बात है, मैं इसके करीब से गुजरना पसंद नहीं। हम यही कहते रहेंगे कि ये गंद है, ये है, ये वो है, तो बदलेगा कैसे? तो सर बताए ना, हमने तो जो करना था अपना रोल तो प्ले कर दिया। मैंने इमरान को वोट दिया, उसके साथियों को वोट दिया, तो मैं क्या करूं? इससे आगे क्या हो सकता है सर? नहीं, आप खुद भी तैयारी करें ना। नहीं सर, मैंने सपोर्ट देनी थी ना, सपोर्ट की। नहीं। अब मैं इमरान के दिए हुए टिकट पे इलेक्ट हो जाऊं और मेरे ऊपर बजदार बैठा हो, सर मैं लंडोरा ही बेहतर हूं इससे। यानी बुजदार दी वजह तो तुम सियासत च नहीं आओगे। नहीं, बुजदार एक नहीं है, वहां पे 2 दर्जन बुजदार किए, लाइन में खड़े हैं। बाकी कितने? एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा। सर इमरान खान के अलावा आप लोगों के पास चॉइस भी कोई नहीं, ये बताएं इनको। ओ पंजे थोड़े खोलो, जंगली बिल्ले दे बच्चे।
उम्मीद टुटती नजर आ रही खान साहब को। खान साहब कौन से? 2 खान साहब इस फैसल शेरजान इज आल्सो खान। उन्होंने इजी लोड तो फुर्सत नहीं है यार, वो जरूरी काम भी कर रहे होते हैं साथ। अच्छा बज़दार ਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, हर चीज महंगी। इसका बज़दार से कोई ताल्लुक नहीं। वो बाजार ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। नहीं तो वजीर आला जो है पंजाब दा, ओवरऑल नाहल आदमी है, उसके बस का रोग नहीं। तुसी दसो अपना शेर खान साहब की मसला है? देखिए, जब तक आपका नौकरशाही जो है, जो आपका पब्लिक सर्वेंट है, जब तक वो अपना काम नहीं करेगा तो ये चीज़ें तो कंट्रोल नहीं हो सकती। वज़ीर आला का काम नहीं है दुकान में जाके प्राइस देखना। उस नौकरशाही को कंट्रोल कौन कर रहा है? उस नौकरशाही को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। यही तो आयरनी है प्रॉब्लम कि वज़दार जिसकी जान को वो रो रही है, उसका काम है ब्यूरोक्रेसी की तनाबे खींचना, उसको ब्राइडल करना, उसको हार्नेस में रखना। बिल्कुल वो बिल्कुल छठे हुए गुंडे की तरह फिर रही है, उसको पूछता ही कोई नहीं। तो व्हाटएवर द रिफॉर्म्स यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन हमारे अवाम को तो यही मसाइल है ना कि ना उनका खाना सस्ता है, ना बिजली सस्ती है। तो सर, इस सब के बाद डू यू थिंक कि आफ्टर 5 years जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं वो वापस जाएगा उनकी फेवर में? देखिए, आपको ये देखना है कि फंडामेंटल्स में फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, मैक्रो लेवल पे फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। इनको समझाना कि जी स्टेबलाइजेशन जो चाहिए थी इकोनॉमी की, वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, लगा है उसमें 2 साल लग गए हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंडिकेटर्स जो हैं अब वो पॉजिटिव हैं। आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव है। आपकी जो रेटिंग है, इंटरनेशनल रेटिंग जो है, मूडीज़ की, S&P की, वो सारी पॉजिटिव हैं। उसे बात कर रहे थे ट्रिकल डाउन की, फिर नीचे तक इसका इफेक्ट होता है। तो सर, इस हुकूमत के इस टेन्योर में ये ट्रिकल डाउन हो जाएगा? बिल्कुल होगा, आप देखेंगे अगले 1 साल में होगा। सर वैसे ये ट्रिकल डाउन हमें इससे पहले नजर नहीं आया। जिस तरह वो शौकत अजीज के दौर में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरक्की की बहुत बात की जाती थी, लेकिन नीचे हमें वो नजर नहीं आया। इन्होंने जो ट्रिकल डाउन की बात की, आप भी जानते होंगे, मार्केट थैचर का जो मॉडल था इंग्लैंड का या रेगन का अमेरिका का, वो असल में ये था कि वहाँ पर वेलफेयर के कई जो प्रोजेक्ट्स थे, वेलफेयर के जो रियासत काम कर रही थी, उन पर वो कट्स लगाने थे। वो कट्स लगा कर ये जस्टिफाइड किया गया कि सरमायादार को इतना अमीर होने दो, नीचे असर आ जाए। बट यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में सर अगर ये मॉडल कामयाब होते तो फिर सर ये गुर्बत की जो इंतहाएं हैं, बेरोजगारी है, ये सब का ऐसा ऐसा हमें इनमें कमी नजर आती है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, थैचरिज्म की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मॉडल नहीं अप्लाई हो रहा। छोटी सी एक चीज़ देख लें, मार्च में जब लॉकडाउन हुआ और मज़दूर जो है वो घर में बंद हुआ, उसके बाद एहसास प्रोग्राम से 1,30,00,000 ख़ानदानों को पैसे पहुंचाए गए। इतनी स्पीड से, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके पहले कभी भी नहीं हुआ। उन ख़ानदानों से पूछें जिनको पैसे मिले। सर अगर देखें, कारों की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है, अगर प्रॉपर्टी के काम में तेज़ी आ गई है, स्टॉक एक्सचेंज का आपने जिक्र किया है, इसके साथ साथ वजह फिर क्या है सर कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, वो खुद रिपोर्ट दे रहा है कि इस टाइम जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी अगस्त 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी, अगस्त 2018 से जून 2020 तक सारे अदद और शुमार पेश किए हैं कि 40% से ज़्यादा कीमत बढ़ी है। गंदम की, चीनी की, घी की, चावल की, बुनियादी अजनास की, दही इलाकों में ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं। तो सर फिर फ़र्क है ना, यानी मैक्रो मैशियत और है और नीचे जो आम आदमी की है वो और है। ये ऐसे ही होता है। देखिए, मार्केट डायनामिक्स जो है ना वो लीनियर नहीं होती, उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। मैं डायल बैक करूँ अगर 2008 में जाके चेक कर लें उस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था, जबकि 2002 से 2007 तक जीडीपी ग्रोथ जो थी वो 5-5.5-6% तक पहुंची। जी, कराची स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ा, सब कुछ पहुंची हुई थी, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ी थी। नीचे की जो मार्केट्स हैं उसकी डायनामिक्स और होती हैं, उसको देखने का और तरीका होता है। सर फिर ट्रिकल डाउन फिर ना हुआ। नहीं, ट्रिकल डाउन का मतलब क्या है? अभी इट इज टू अर्ली टू सी के ट्रिकल डाउन का असर चाची तक कब पहुंचता है, इस कांस्टेबल तक कब पहुंचता है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो एज वेल। मुझे तो मैक्रो में भी कोई ऐसी जबरदस्त तब्दीली होती कम से कम इस वक्त तक एज ऑफ टुडे नजर नहीं आई। नहीं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी सिल्वर लाइनिंग्स जिन्हें हम कहते हैं। मैं उस शो में भी ये कहता रहता हूँ। मसलन पंजाब में तालीम के हवाले से बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं कि ये जो गैर मसावी तकसीम है ना, कि असातिज़ा की तादाद है 15, स्टूडेंट्स हैं 1,500, लेकिन उससे 30 किलोमीटर्स पे एक स्कूल है जिस पे असातिज़ा हैं 45 और स्टूडेंट्स हैं 200। इसको वर्केबल कर रही है पंजाब हुकूमत। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बड़ा लाजवाब काम है। और ऐसा ही एक और काम, ये जो पहले होता था कि आपका घर
40, 45, 50 किलोमीटर के फासले पर है। दुखी और डिप्रेस्ड टीचर है जो ना पढ़ा सक रहा है। वो सिर्फ एक ही बात करता है जब भी क्लास में आता है कि बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का। इससे उसने आगाज करना है और 40 बच्चे सामने बैठे, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वो एक असर लेके जाएंगे क्योंकि टीचर पहला ओपिनियन मेकर होता है। बिल्कुल। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये सारे का सारा एक सिस्टम एक मोबाइल ऐप के जरिए ठीक कर दिया। क्या जी, आप बताएं आप कहाँ रहते हैं? आपका घर मॉडल टाउन में है, आप काम करते हैं शेखुपुरा? नो, आप यहां से कम जौहर टाउन के एक कॉलेज में या स्कूल में हम आपको लगा देते हैं। आप पत्तों की नहीं जाया करेंगे। अब वो मजे से अपने घर के करीब जाता है, काम करता है, फ्रेश होके उठता है, फ्रेश होके सोता है। तो ये एक तब्दीली है, मेजर तब्दीली। सर अब यहाँ बात करें मोबाइल ऐप की और उसके साथ नियरेस्ट लोकेशन की, तो सर यहाँ से मुझे लिंक याद आता है UBL जो हमारे साथ है सर, उसकी भी एक इसी तरह ऐप है कि जो जस्ट अ टैप अवे उसका फीचर है, दैट्स कॉल्ड आस पास। तो आप एक टैप करेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने रेस्टोरेंट, जितनी शॉप्स और उनकी जितनी डिस्काउंट डील्स वगैरह हैं वो सब अवेल कर सकते हैं। ये बेहतरीन काम है। दिस इज व्हाट आई कॉल मॉडर्न बैंकिंग। जी सर, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। देखना ये कि कप्तान 2 चीजें लेकर आया था। उसने बीड़ा उठाया था, नंबर 1 एहतसाब का और नंबर 2 मेजर चेंजेस। क्या आपने अब तक पुलिस में इतनी सी रिफॉर्म्स की हैं जो नजर आती हो? क्या इलेक्शन का प्रोसेस कभी डिस्कस होता है? अगर आज इलेक्शन हो जाता है इसी पैटर्न पे 2 साल बाद हो जाता है तो इमरान खान शायद अपनी सीट भी ना बचा सके। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? इसके मुखालफों ने एक ही बात करनी है कि जनाब ये एजेंडा लेकर आया था, नाकाम हो गया, उन्होंने उसके सारे किए किराए पे पानी फेर देना है। सिस्टम ऐसा शानदार होना चाहिए कि इलेक्ट करने वाला एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी करे, एक एक बंदे के पास जाया जा सके और उसे बताया जा सके कि भाई ये मेरा मामला था, ये मुझे टाइम मिला, ये मेरे रिसोर्सेज थे, मैं इतना ही कर सकता था। देखिए, मेरा अपना एक क्रिटिसिज्म जो है ना PTI की गवर्नमेंट पे और इमरान खान पे, वो ये है कि लोकल गवर्नेंस का सिस्टम जो है, लोकल बॉडीज जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। वो बुनियाद है, उसको जो है फाल करने की ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके। एक माइलस्टोन जो है ना, जी। वो आपका सेनेट का इलेक्शन है। जो असल लेजिस्लेशन का जो काम होना है वो उसके बाद होना है, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी मूवमेंट करेंगे वो ब्लॉक होगी। सर अगर करना चाहते ना, ये सिर्फ इमरान पे ही ब्लेम नहीं जाता, उन तमाम दोस्तों पे जाता है जिन्होंने इमरान को सपोर्ट किया, बॉल्स्टर किया था। उन्हें चाहिए था कि सेनेट के इलेक्शन का इंतजार ना करते, कोई ना कोई तरीका ऐसा कर लेते। ये अपोजिशन इतनी डोसाइल अपोजिशन है, तैयार बैठी हुई थी। माजी में मैं जिक्र नहीं करता कौन कौन से लॉज, कौन कौन से वोट्स, इन्होंने फुल हाउस वोट दिया ना, दिया है। आपकी स्माइल बहुत एक्सप्लिसिट है। तो अब भी करवाया जा सकता था, ये कोई इमरान का जाती फायदा नहीं था। लोकल बॉडीज इस मुल्क की बैकबोन है, लोकल बॉडीज ठीक करवा दें। चाची ये जो दाल चने का रेट है ना, ये माश की और मसूर की दाल, ये किसी वजीर आला ने नहीं करवाना, चाहे आपका अलीम खां आ जाए, चाहे मियां असलम इकबाल आ जाए। ये किन्ने कराना? ये आपके जो यूसी चेयरमैन, यूसी नाजिम्स होते हैं, बल्दिया वाले, बल्दिया ये वो करते। बल्दिया नाम, बल्द का मतलब है शहर, जो शहरियात जो है ना, ये उनका काम है। सबसे बड़ी नाइंसाफी मैं समझता हूं ये नाज़मों के साथ हुई थी 2002 में, होगी जी, कि एक सिस्टम बाकायदा पनप रहा था, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, उसका बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हमने बर्दाश्त किया। जनरल नकवी की शबाना रोज मेहनत भी उसमें शामिल थी। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, उस काम का सत्यानाश कर दिया इलेक्टेड मेंबर्स ने। ये इलेक्ट हो के इन्होंने जनाब ये नाजिम कौन होते हैं, ये तो MPA का राइट है, ये तो MNA का। तुम लेजिस्लेटर्स हो, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी, तुम मोरी मेमोरी के पीछे पड़ गए हो। मुझे आज तक याद है फ़खर इमाम जो नेशनल असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, उन्होंने UC चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था। जी। उससे पता चलता है आपको कि UC लेवल पे कितनी इंपॉर्टेंस है। परवेज इलाही ने यहीं से आगाज किया था, मंजूर वट्टू ने इससे आगाज किया था। ये बहुत अहम स्टेप है। UC यूनियन काउंसिल बुनियाद है और हमारी अक्सरियत को पता ही नहीं है। हत्ता के जिस चीज से मैं समझता हूँ, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, मुझे क्या जरूरत है इमरान को, मैं खुद इलेक्ट करवाने वालों में से हूं, उसके लिए भंपू बन के
इतने साल उसकी तबलीग की और दूसरों की मुखालफत मोल ली, उनसे गालियां बर्दाश्त की, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इमरान के अंदर है कुछ चंद शख्सी कमज़ोरियाँ, वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, जो फोक लोर्स थी, जो सुना करते थे, शख्सी कमज़ोरियाँ, इनहिबिशन। वो इतना खुला डुला आदमी नहीं जैसा कि पॉलिटिशियंस होते हैं। चलो ये भी हो सकता है उसका प्लस पॉइंट ही हो। पॉलिटिशियंस में एक अजीब सी मुनाफिकत होती है, नाम भी पहचान रहे हो तो इस तरह इंप्रेशन देते हैं जैसे मैंने आपको पहचान लिया है। अगर आप उस वक्त नाम पूछ रहे हैं ना 99% उसे झूठे पड़ जाए। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। एक काम तो फौरन कर लेने का है, वो आप अपने फोरम से करवाएं, ये करवाएं या कोई और, ये तो बेचारी डमियां, इन्होंने क्या करना। अक्सरियत वैसे कौम की ऐसे ही है। यूसी नाज़म बनने चाहिए। तो ठहर जाओ, गल बड़ी पते दी हुंडी। हाँ जी, वो पते की बात ये है कि जैसे भुट्टो साहब के दौर में स्टडी सर्कल्स थे ना, बिल्कुल, जो सोशलिज्म समझाते थे, इलेक्टोरल प्रोसेस समझाते थे, राइट्स एंड ड्यूटीज समझाते थे। आपके जो यंगस्टर्स हैं ना, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सेंसिबल बच्चे हैं। जो नीम खानदा भी है ना, वो भी बहुत सेंसिबल है। उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली एक्टिवेट करने की जरूरत है, और वो जब तक मैदान में उतरेंगे नहीं उस वक्त तक इस खेल का पता ही नहीं चलना। उन्हें समझ आनी चाहिए यूसी नाज़म होता क्या है, यूसी के अंदर वार्ड्स कितने होते हैं, उन्हें पता चले कि स्ट्रीट के मसाइल क्या है, इलेक्शन कैसे होता है। वादे जब किए जाते हैं तो फिर पूरे करने पड़ते हैं। एक एक घर के साथ नौजवानों का जब ताल्लुक हो जाएगा ना, ये है इमरान की असल स्ट्रेंथ। बिल्कुल, अगर उसने अगला इलेक्शन जीतना। आपने बिल्कुल सही कहा। फिर इमरान खान सबको चाहिए वो तलबा तंजीमों पर आयत पाबंदी का खात्मा करें। सर अगर मेरा इख्तियार होता ना, तो मैं पहली फुर्सत में ही ये तलबा तंजीमें बहाल कर देता। तलबा तंजीमों की अक्सरियत इमरान खान के साथ हमदर्दी रखती, क्योंकि यंगस्टर्स हैं। वो यंगस्टर्स यहाँ पे सारे जो है वो टिकटॉक बनाते रहते हैं, बस उनको और कुछ नहीं पता। एफएचए नु अपने कोल बाल लो होते मेरे घर। ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये बड़ी ज्यादती की स्टेटमेंट्स है, ऐसे नहीं है। आपके यंगस्टर्स जो हैं उनमें काफ़ी शऊर आ रहा है, वो अपने हकूक के लिए खड़े होंगे। ये शऊर भी तो इमरान खान ने दिया है ना। इमरान खान आए हैं, उन्होंने बताया है कि वोट क्या होता है, पावर क्या है, यंगस्टर्स को उन्होंने तालीम ज्यादा दी है। आप इसके बारे में इनको बताएं। आप मैं दंदी वड़ देनी उधर रेंज फड़ के। एडी अच्छी गल हो रही है जी, आप बताएं। उनके अलावा तुम्हें और कोई नजर नहीं आ रहा? आफ्ताब साहब आगे हो जा इस प्रोग्राम की ब्रेक होएगी। क्यों? मैंने कुटना चाह रहे। मेरे ख्याल से आप कुछ जमीन बेच चुके हैं उन्हें। भरावा चार जमाता ज्यादा तो नहीं पढ़ गया, अब बहुता पढ़ने वाला ही पागल हो जाता है। ये अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नीम पागल होते हैं। ਸਾਡੇ ਮਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਨ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਿਆ, ਕਦੀ ਐਨ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ? बहुत अच्छी गल जी। ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਆ? ਜੀ ਜੀ सब तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी है। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ पता। कौन? सर तुम्हें इनका पता है? ये 4 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और मेरा ख्याल है इनसे भी ज्यादा वो पढ़ा लिखा है। उसने वाकई पढ़ पढ़ के अपना बेड़ा गर्क किया। वो तो फील भी हो रहा सानू। आज वैसे कमाल ही हो गया। वो क्या? बेगम करदेसी थी, मेरे ते नजर ही नहीं पई। मैं तेको देख के क्या करे सा? खाले जी तेनू कह रहा है अपने मसाइल दसो। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੌਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। तो कोरोना में तो सारे घर बैठे रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ नहीं खाधी। हालांकि इतना सा टेढ़ा है इनका। हालांकि वैसे आपकी जितनी एज हो गई है, आपको एहतरामन मर जाना चाहिए। एफएचए तुसी की जायज कैश कर रहे हो कुछ? ए 30 गला मैनू भी कर दो उधर में। नंबर दे लिखो 0300। ओ यार प्लीज एक मिनट है, जो भाई पैकेज खत्म होया। अपना क्या हाल है? एफएसजे तुम्हें पैकेज देंगे? नहीं थोड़ी जब 0300। और ये देने के लिए नहीं आते, लेने के लिए आते। ये अब्दाली के साथ आए थे। अब्दाली ने लोड कराना। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ क्या बकवास कर रहे हैं।